वसुदेव सुतम देवम कंसुचारूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमः। आज हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 24 और 25 पर विचार करेंगे। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोक्तुं भीष्मद्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महिषिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेदान कुरुदिति। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने विशेष रूप से भीष्म और द्रोण और समस्त राजाओं के समक्ष दोनों सेनाओं के मध्य में उत्तम रथ को स्थापित कर दिया और ये कहा, हे पार्थ, इन एकत्रित कौरवों को भली प्रकार देखो। अर्जुन के कथन के उपरांत श्री भगवान ने रथ को आगे बढ़ाया। उसके पूर्व श्लोक में ये कथन था कि श्वेत घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का पदार्पण हुआ था। अर्जुन ने उनसे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े करने की प्रार्थना की थी। भगवान ने उनका अनुरोध स्वीकार किया तथा दोनों सेनाओं के मध्य रथ को स्थापित कर दिया, खड़ा कर दिया। उन दोनों सेनाओं का मध्य उस स्थान पर था जहां पर विशेषकर भीष्म और द्रोण प्रमुख रूप से खड़े थे। अर्जुन के साथ श्री भगवान हैं। वह श्री भगवान के असीम ऐश्वर्य को पूरी तरह से जान नहीं पाया, समझ नहीं पाया था। तभी तो उसने चौथे अध्याय के चौथे श्लोक में ये कहा है कि आपका जन्म अभी का है, सूर्य भगवान का जन्म बहुत पुराना है। मैं इस तत्व को कैसे जानूं? आपने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। इस संदेह का अभिप्राय ये है कि अर्जुन भगवान की संपूर्ण सत्ता को, उनके ऐश्वर्य को जान नहीं पाए हैं। जब तक जीव को परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता तब तक उसका राग अर्थात संसारिक स्नेह समाप्त भी नहीं होता। और भगवान अर्जुन के साथ हैं, पर भगवान के पूर्ण ऐश्वर्य से अर्जुन परिचित नहीं है। इस कारण अर्जुन के रथ को भीष्म द्रोण के सामने श्री भगवान खड़ा करते हैं। मनुष्य अतिशय प्रिय तथा पूज्य संबंध को सर्वाधिक महत्व देता है, क्योंकि शास्त्रज्ञ मनुष्य जानता है कि अतिशय पूज्य की सेवा करने से ही जीवन का कल्याण होता है। अतिशय पूज्य व्यक्ति उसे सर्वाधिक प्रिय होता है। इस प्रियता को भगवान समाप्त करते हैं। आज की विषम स्थिति है। अर्जुन के लिए पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण अतिशय पूजनीय है। पूजनीय होने के कारण अतिशय प्रिय है। भगवान ये दिखाना चाह रहे हैं कि जिन्हें तुम अतिशय पूजनीय
और परम प्रिय मान रहे हो, वे दुर्बुद्धि युद्धन के पक्ष में खड़े हो गए हैं। शास्त्र के मर्मज्ञ होने के कारण उनकी बुद्धि मारी गई है। भगवान ये परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं और मनुष्य को ऐसी स्थिति में ले आते हैं जिससे वो वास्तविकता की ओर अग्रसर हो। अर्जुन के लिए पितामह भीष्म और आचार्य दोनों अतिशय प्रिय पूजनीय होने के कारण अतिशय स्नेही भी थे। भगवान उन्हें ये दिखाना चाह रहे हैं कि जिन्हें तुम अतिशय पूजनीय और परम प्रिय मान रहे हो, वे दुर्बुद्धि दुर्योधन के पक्ष में खड़े हो गए। शास्त्र के मर्मज्ञ होने के बावजूद भी उनकी बुद्धि अज्ञान से आवृत हो गई है। सांसारिक संबंधों के प्रति मनुष्य को स्थिति में वैराग्य होता है और वो ये प्रयास करते हैं कि मनुष्य हमारी शरण में पूरी तरह से आ जाए। भगवान का रथ को सेना के मध्य खड़ा करने का, स्थापित करने का उपक्रम कुछ ऐसा ही है। भगवान संबंधों की वास्तविकता तथा उसके घनित परिणाम का दर्शन कराकर उसमें वैराग्य की स्थापना करना चाह रहे हैं और इस कारण उन्होंने भीष्म द्रोण के समक्ष इस रथ को स्थापित किया है। सर्वेषां समचितां अर्थात जहाँ पर सब राजा लोग प्रमुखता से खड़े थे, उस स्थान पर भी प्रमुखता से रथ को श्री भगवान ने खड़ा किया। संसार में पूज्य व्यक्ति के पश्चात जो सुहृद होते हैं वे प्रिय होते हैं। अनेक राजा लोग भी पूर्व में अर्जुन के प्रिय थे, अब वे दुर्बुद्धि युद्धन के पक्ष में खड़े हैं। भगवान उन्हें जीवन की वास्तविकता का दर्शन करा रहे हैं। उनका कथन यह है कि राजा लोग जो कभी आपके साथ थे, वे लोग आपके प्रतिपक्ष में उपस्थित हैं। संसार की यही रीति है, जब व्यक्ति के दुर्दिन आते हैं तो मनुष्य के इष्ट मित्र भी उसके प्रतिकूल हो जाते हैं, या प्रतिकूल परिस्थितियों में हमारे साथ भी वैसा कुछ होता है। जब वे पूर्व में की मित्रता को बुला देते हैं, सही दिखाने के लिए भगवान ने समस्त राजाओं के समक्ष रथ को खड़ा किया है। उनका अभिप्राय है कि देखो, पूज्य जन और सुहृद भी आपके प्रतिपक्ष में खड़ा होकर दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ दे रहे हैं। भगवान ने पहले संशोधन की थी, अब वो इस श्लोक में बोले। उन्होंने प्रथमता ये कहा, एकत्रित कौरवों को देख। भगवान अर्जुन को संसार की वास्तविकता से परिचित करा रहे हैं और कुरून पद कहकर कौरवों को संबोधित कर रहे हैं। एक ओर भगवान अर्जुन के साथ है, दूसरी ओर संसार है। भगवान यदि साथ हैं तो संसार में दिखना चाहिए। यदि भक्त को संसार दिखता है तो भगवान उसको संसार की वास्तविकता का दर्शन अवश्य कराते हैं। भगवान के कथन का यही अभिप्राय है कि तुम धर्म पर अधर्मी लोगों के समुदाय को देखो। ये आपके समस्त युद्ध के लिए स्थित है। यही जीवन की वास्तविकता है। ये अपने लोग सर्वस्व छीन कर भी हमें मारना चाहते, उनको इससे संतोष नहीं होता। अधर्म पूर्वक हमारा सब कुछ छीन लिया गया। अधर्मी व्यक्ति ने हमारे जीवन की सुविधाएं भी छीन ली, परंतु अब वो हमें मारने के लिए उद्यत है। कौरवों की ऐसी स्थिति है कि पांडवों का समस्त राज्य छीन कर वो पांडवों को मारना चाहते हैं, ताकि शत्रुओं से विहीन निष्कंटक राज्य को बिना किसी बाधा के भोगा जा सके। सही दिखाने के लिए भगवान ने इन एकत्रित हुए कौरवों को देख ऐसा कहा। सेना के मध्य उत्तम रथ भगवान ने स्थापित किया। भगवान ने रथ को भीष्म द्रोण
तथा राजाओं के मध्य खड़ा किया। अर्जुन को कौरवों को देखने का आदेश दिया। इस आदेश पर अर्जुन ने जो कुछ देखा उसका वर्णन अग्रिम श्लोकों में संजय ने प्रस्तुत किया है। तो आज के सत्र को ही समाप्त करते हैं और कल के सत्र में हम श्लोक संख्या 26, 27 और 28 के पूर्वार्ध भाग पर चर्चा करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।